नमस्कार दोस्तों, अनसुनी कहानी में आपका स्वागत है दोस्त। आज हम कहानी सुनाएंगे माता सरस्वती, लक्ष्मी और गंगा में हुआ भयंकर झगड़ा, दिया एक दूसरे को श्राप। दोस्तों, ऐसी कहानियाँ बहुत कम लोग सुने रहते हैं। हम बहुत आर्टिकलों को निकाल के ऐसी कहानियाँ लेके आते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। क्या आप जानते हैं, माँ सरस्वती ने एक बार ऐसा काम किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उस एक गलती की वजह से उनको एक ऐसा श्राप मिला जिसकी वजह से उन्हें धरती पर उतरना पड़ा। इसी श्राप का परिणाम माता लक्ष्मी और गंगा को भी भुगतना पड़ा। पौराणिक कथा की माने तो एक बार माँ सरस्वती ब्रह्मलोक में अपनी बीड़ा बजा रही थी कि तभी माता लक्ष्मी वहां प्रकट हुई। माता सरस्वती ने उनका स्वागत किया और आसन ग्रहण करने को कहा। माता लक्ष्मी के हाल चाल लेते हुए पूछा कि माता, आप अब ब्रह्मलोक क्यों नहीं आती? तब अभिमान के साथ माता लक्ष्मी ने कहा कि उनके पास समय नहीं रहता, और उन्होंने ये भी कहा कि मैं जन कल्याण के कामों में बहुत व्यस्त हूँ। आज थोड़ा समय मिला तो सोचा आपसे मिल लूं। मुझे सबके धन वैभव और सुख देना होता है, इसीलिए समय नहीं मिलता। मेरे बिना इस दुनिया का चलना असंभव है। वहीं आगे माता लक्ष्मी ने सरस्वती पर कटाक्ष मारते हुए कहा कि अगर उन्हें भी सिर्फ ब्रह्मलोक में वीणा बजाना होता तो उनके पास भी समय ही समय होता। माता लक्ष्मी की अहंकारी बातें सुनकर माँ सरस्वती को क्रोध आया, जिसके बाद उन्होंने भी माता लक्ष्मी को कटाक्ष मारते हुए कहा कि यह सत्य है कि आप वैभव की देवी हैं, लेकिन फिर भी आपको चंचला कहा जाता है क्योंकि आपके पैर एक जगह नहीं टिकते। आप में बिल्कुल ही स्थिरता नहीं है, लेकिन मैं आपके विपरीत बिल्कुल विरक्त हूँ। मैं जिस जगह भी जाती वहाँ आजीवन के लिए बस जाती हूँ। आपको तो कोई भी चुरा सकता है, बल्कि मैं तो बांटने से बढ़ती हूँ। उन्होंने आगे कहा कि कोई भी मनुष्य कितना भी धनी क्यों ना हो, जब तक उसके साथ नहीं होता उसका जीवन मिट्टी के बराबर ही रहता है। माँ सरस्वती क्रोध में आग बबूला हो रखी थी, जिसके बाद उन्होंने आगे माता लक्ष्मी से कहा कि अगर मैं ना होती तो यंत्र मंत्र मुश्किल न होता। बिना विद्या और ज्ञान के किसी भी मनुष्य का जीवन संभव ही नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा, उनके मंत्रों के बिना भगवान विष्णु की पूजा भी अधूरी है। माता सरस्वती के तर्कों से भी माता लक्ष्मी असंतुष्ट नहीं हुई और न ही अपनी बातों से हिली, जिसके बाद उन्होंने कहा कि अब इस विवाद का फैसला सिर्फ श्री हरि ही करेंगे। बस फिर क्या होना था, दोनों देवियां इस बात का फैसला जानने के लिए विष्णु लोक के लिए रवाना हो गई। बता दे, वहां पर देवी गंगा पहले से ही मौजूद थी। श्री हरि को ध्यान में लीन देखते ही माता लक्ष्मी उनके पास जाकर बैठ जाती हैं, लेकिन कोई भी माँ सरस्वती को बैठने को नहीं कहता, जिससे वो नाराज हो जाती हैं। बस फिर क्या था, क्रोध में लाल माँ सरस्वती ने माता लक्ष्मी से कहा कि आप खुद मुझे यहाँ लेकर आई हैं और आपने मुझसे बैठने के लिए भी नहीं कहा। क्या विष्णु लोक में ऐसा ही अतिथियों का आदर किया जाता है? इस पर माँ लक्ष्मी बोली, मेरा निवास ही श्री हरि के हृदय में है और देवी गंगा को स्वयं प्रभु हरि ने अपने चरणों में स्थान दिया है। इसके अलावा उनके पास कोई खाली जगह नहीं है जहां आपको स्थान दिया जा सके। इतना कहकर दोनों देवियां माता लक्ष्मी और गंगा जोर जोर से हंसने लगी। उनका उपहास उड़ता देख माँ सरस्वती को क्रोध की सीमा बढ़ती जा रही थी। माँ सरस्वती ने माता लक्ष्मी से कहा कि आपको बहुत अभिमान और वैभव है और श्री हरि के हृदय में होने का, तो मैं आपको यहाँ से दूर कर दूंगी। इतना कहकर माँ सरस्वती ने माता लक्ष्मी को शाप दिया और कहा कि आप विष्णु लोक को छोड़कर धरती पर चली जाएं और आप तुलसी के रूप में जन्म लेंगी, जहाँ जाकर आपका भगवान विष्णु से कोई संबंध नहीं रहेगा और धरती पर ही आपका विवाह किसी असुर से होगा। वहीं माता लक्ष्मी को दिए गए श्राप को सुनकर देवी गंगा को माँ सरस्वती पर क्रोध आ गया। उन्होंने माँ सरस्वती को श्राप दे दिया कि वो धरती पर नदी बनकर प्रकट होंगी। दोस्तों, यह श्राप का सिलसिला यही नहीं थमा। माता लक्ष्मी ने
दारी में देवी गंगा ने माँ सरस्वती को श्राप दे दिया, लेकिन उनको ये भेदभाव बिल्कुल नहीं आया कि उन्होंने क्रोधित होकर देवी गंगा को भी श्राप दे दिया कि वो हरि के चरणों से निकलकर धरती पर नदी बनकर बह निकलेंगी और अधिक से अधिक पापियों के संपर्क में आएंगी। अब दोस्तों, क्रोध की अग्नि में तपते हुए तीनों ने एक दूसरे को श्राप तो दे दिया, लेकिन जब उनका गुस्सा शांत हुआ तो तीनों को बहुत पछतावा हुआ। तब तीनों मिलकर श्राप मुक्ति के पाने का उपाय ढूंढने लगे, जिस पर भगवान विष्णु ने कहा कि श्राप का फल तो आपको भोगना ही पड़ेगा, लेकिन कलयुग के 10,000 साल पूरे होने के बाद आप सभी देवियां पृथ्वी से अपने लोक में आकर वास्तविक रूप में आकर मिल जाएंगी। इसी बीच आपके अंश से नदियों के रूप में अवतरित होना पड़ेगा और देवी लक्ष्मी तुलसी का पौधा बनेंगी। माना जाता है कि देवी सरस्वती अब अपने लोक लौट चुकी हैं और गंगा को स्वर्ग लौटने की तैयारी चल रही है। तो मित्रों, आपने देखा कि इस तरह की तीनों देवियों ने एक दूसरे को क्रोधवश आकर एक दूसरे को ही श्राप दे दिया। सिर्फ क्रोध के कारण देवी सरस्वती को ऐसा शाप मिला कि धरती पर नदी बनकर उतरना पड़ा। वहीं गंगा भी नदी बन गई और देवी लक्ष्मी विष्णु प्रिय वृंदा यानी तुलसी का पौधा बन गई, माता सरस्वती। और ये था दोस्तों माता सरस्वती और लक्ष्मी और गंगा में भयंकर झगड़ा, एक दूसरे को श्राप किस प्रकार से उन्होंने दिया था। दोस्तों, ये कहानी बहुत कम सुनने को मिलती है, इसीलिए अगर ये कहानी आपने पूरा सुना है तो थैंक यू दोस्तों। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ऐसी नई नई वीडियो हम लेके आते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों।